अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड किसे बोला जाता है? ये आपके पास एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करती है किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में, किसी कंपाउंड की फॉर्म में। तो अब एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो इस टॉपिक को डिटेल से स्टडी करने के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और इस टॉपिक में काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और एमसीक्यू भी बनेंगे, वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, और इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और जब वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं तो उनको अपनी एनर्जी लो करना पड़ती है और इस प्रोसेस के लिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या शेयरिंग भी कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ गैसेस की बात, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि नोबल गैसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह है। हीलियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकियों के आउटर मोस्ट शेल्स में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इनको नोबल गैसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और ये स्टेबल गैसेस होती हैं और जो इनकी स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, इसलिए इनको लेस रिएक्टिव बोला जाता है। नेक्स्ट हम केमिकल बॉन्ड के टॉपिक में पढ़ेंगे डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उससे बोलेंगे डुप्लेट रूल। जैसे हीलियम एक स्टेबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। और अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें, ऑक्टेट बोला जाता है 8 को। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कहलाते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे नियॉन, आर्गोन, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। अब है कि एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर कोई एटम के वैलेंस शेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 है, 2 है, तो उनको चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। जैसे हमारे पास सोडियम की एग्जांपल है। सोडियम का अगर ये न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इसका वैलेंस शेल देखें, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बजाय कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज़ कर देगा। तो पहला तरीका ये है कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। दूसरा तरीका ये है कि बाय गेनिंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। अब अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बजाय कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो बाय गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दिया जाए तो तब भी हमारे पास कोई एटम स्टेबल हो सकते हैं। अगर देखा जाए शेयरिंग से भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर वो शेयरिंग कर ले, कार्बन 4 एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी 4 एटम के साथ शेयर करेगा तो वो क्या फॉलो कर लेगा? ऑक्टेट रूल। यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए लूज़ भी किए जा सकते हैं, गेन भी किए जा सकते हैं, शेयर भी किए जा सकते हैं। सिंपल सी एक बात याद रखें, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करेगा। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पसंद करेगा। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयरिंग को पसंद करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये प्रोटॉन की फॉर्म में है। अगर ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन, H-, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1s1।
ठीक है, 1s1 के दो ही पॉसिबिलिटी हैं, लूज़ भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इन अल्कली के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो ग्रुप सेकंड के मेंबर हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लूज़ करना पसंद करेंगी। तो और ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, लूज़ करने के बाद जब कंबाइन होती हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ हो सकती हैं, क्लोरीन के साथ हो सकती हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो जितनी भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ऑक्सीजन या क्लोरीन वगैरह के साथ आसानी से बॉन्ड बना देती हैं। स्टार्ट में ये ऑक्टेट रूल जो था ना, काफ़ी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम हो गई है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में देखेंगे कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। पहला क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है, वाई डू एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर, एटम्स आपस में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपने सिंपल सा आंसर बताना है, कंप्लीट देयर वैलेंस शेल और अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। और नेक्स्ट डिक्रीजिंग एनर्जी, 3 काम करने हैं, वैलेंस शेल पूरा करना है, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करनी है, और इस तमाम प्रोसीजर में एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव क्यों है। तो नोबल गैसेज इसलिए नॉट रिएक्टिव हैं, इनमें ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल दोनों फॉलो हो रहे हैं। बैलेंस शेल में या तो 2 हों या 8 हों तो वो स्टेबल चीज़ है। तो इनके अब आउटर मोस्ट शेल में कोई वैकेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन आने की, इसलिए किसी के साथ शेयरिंग, लूजिंग, गेनिंग कुछ भी करना पसंद नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। ड्यूप्लेट बोलते हैं 2 को, ऑक्टेट बोलते हैं 8 को। और हाउ डू एटम फॉलो द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल्स को एटम कैसे फॉलो करेगा, ये नेक्स्ट बता दिए। वही जो आपने वेज पढ़े हैं वही बताने हैं, लूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, गेनिंग या शेयरिंग से। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यू देखते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर शो स्टेबल कन्फिग्रेशन। आपने ऐसा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चूज़ करना है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 10। किस तरीके से 10 है देखते हैं जी। पहले शेल में आ गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये एटॉमिक नंबर 8 और 2 10, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, तो ये स्टेबल है। ऑक्टेट रूल किसे बोलते हैं, ऑक्टेट रूल होता है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉलो ड्यूप्लेट रूल। कौन इनको फॉलो करेगा, हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकियों के ज़्यादा हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल सेलेक्ट करनी है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, सोडियम आपके पास एक मेटल है, क्रिप्टॉन जो है वो एक नोबल गैस है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ।